करियर में रुकावट आना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। ये सिर्फ एक नौकरी खोना नहीं है, बल्कि इससे तो अपनी पहचान पर ही सवाल उठ जाता है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम देखते हैं कि इस मुश्किल दौर से कैसे निपटा जाए और एक नई, मजबूत शुरुआत कैसे की जाए। अक्सर जब करियर में कोई रुकावट आती है तो ऐसा लगता है कि ये एक व्यक्तिगत विफलता है। लेकिन सच तो यह है कि आज काम करने की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब कैरियर कोई सीधी साधी रेस नहीं रही, बल्कि ये कहीं ज्यादा डायनेमिक और अप्रत्याशित हो गया है। सबसे पहली और जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि करियर के पुराने नियम अब लागू नहीं होते। वो पारंपरिक करियर की सीढ़ी, जहां एक ही कंपनी में प्रमोशन लेते हुए ऊपर बढ़ना होता था, वो कॉन्सेप्ट अब लगभग खत्म हो चुका है। आज का दौर है लगातार बदलाव का। पारंपरिक सीढ़ियां तो गायब हो रही हैं और उनकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी और एआई जैसे नए उद्योग ले रहे हैं। अब करियर प्रोजेक्ट आधारित काम की ओर बढ़ रहा है और सोचिए, भविष्य की तो कई नौकरियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम आज जानते भी नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज के दौर में करियर में सफल होने के लिए इन बदलावों की लहरों को समझना और सही समय पर सही लहर को चुनना जरूरी है। लेकिन जब कोई लहर बिना बताए अचानक आपसे टकराती है, तो इसका व्यक्तिगत प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। ये समझना जरूरी है कि नौकरी छूटना सिर्फ एक फाइनेंशियल झटका नहीं है, ये एक गहरा भावनात्मक झटका है। ये अक्सर एक तरह के दुख को जन्म देता है जो उतना ही असली और दर्दनाक होता है जितना किसी अपने को खोना। इस एहसास को पहचान का खोना या आइडेंटिटी लॉस कहा जाता है, और ये एक नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि सालों तक हमारा काम ही हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है, और जब वो अचानक चला जाता है तो खुद को खोया हुआ महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। पहचान खोने के संकेत भी काफी गहरे होते हैं, जैसे अपने मकसद को लेकर कंफ्यूजन होना, अकेलापन महसूस करना, फैसले लेने में मुश्किल होना और हर समय एक भारीपन या थकावट महसूस करना। ये सारी भावनाएं इस बात का संकेत हैं कि कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है, और ये सब महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, हम खुद का एक हिस्सा खो रहे होते हैं। इस भावनात्मक नुकसान को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन छिपे हुए कारणों को समझना भी उतना ही जरूरी है जो एक अच्छे खासे चलते हुए करियर को भी पटरी से उतार सकते हैं। तो सवाल यह है कि अच्छे और काबिल लोग भी क्यों भटक जाते हैं। अक्सर करियर का पटरी से उतरना काबिलियत की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि इसकी असली वजह वो छोटी छोटी खामियां होती हैं जो तनाव और दबाव में सामने आती हैं। सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप का एक रिसर्च एक बहुत ही दिलचस्प अंतर बताता है। एक तरफ है सफल लोग, जिन्हें अराइवर्स कहा गया है, जो एक ग्रोथ पाथ पर चलते हैं, मतलब वे अपनी गलती का विश्लेषण करते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं पटरी से उतरने वाले लोग, जो एक स्टैग्नेशन लूप यानी ठहराव के चक्कर में फंस जाते हैं। वो डिफेंसिव हो जाते हैं और दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, जिससे वे कभी सीखकर आगे नहीं बढ़ पाते। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? करियर में रुकावट का सबसे बड़ा कारण अक्सर टेक्निकल काबिलियत की कमी नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति असंवेदनशीलता होती है। टेक्निकल स्किल्स शायद किसी को आगे तो बढ़ा दें, लेकिन सहानुभूति और अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स ही करियर को मजबूती से बनाए रखते हैं। अब व्यक्तिगत खामियों से आगे बढ़कर कॉरपोरेट दुनिया की राजनीतिक भूल भुलैया को भी समझना होगा। हर ऑफिस रिश्तों, पावर और छिपी हुई डायनामिक्स का एक जटिल जाल होता है। इस राजनीतिक माहौल को समझने के लिए ये ढांचा बहुत उपयोगी है। ये 4 तरह के लोगों की पहचान करता है। एक हैं शिल्पकार, जो चुपचाप काम करते हैं। फिर आते हैं जंगल के लड़ाकू, जो किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। तीसरे हैं कंपनी मैन, जो वफादार होते हैं। और चौथे हैं खिलाड़ी, जो चुनौती का आनंद लेते हैं। ये जानना कि आपके सहकर्मी किस श्रेणी में आते हैं, सही रणनीति बनाने में बहुत मदद करता है। तो इस नई हकीकत, इमोशनल असर और छिपे हुए जालों को समझने के बाद सवाल उठता है कि कोई मकसद के साथ आगे कैसे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फौरन नई नौकरी खोजना शुरू कर दें। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है जो हीलिंग से शुरू होती है। जैसा कि ये रोड मैप दिखाता है, इसमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना और अपना लक्ष्य फिर से तय करना जैसे कई जरूरी कदम शामिल हैं।
और हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। मारिया का उदाहरण लेते हैं। एक मैनेजर जिसने इंतजार करने के बजाय खुद अपनी कमजोरियों को पहचाना और सस्टेनेबिलिटी के एक नए क्षेत्र में जाने की पूरी योजना बनाई। यह दिखाता है कि एक स्ट्रेटेजिक कदम कैसे नए और शक्तिशाली अवसर पैदा कर सकता है। तो आखिर में करियर में रुकावट एक अंत की तरह लग सकती है, लेकिन एक नई शुरुआत का एक बहुत बड़ा अवसर भी है। ये बदलाव को अपनाने, अपनी पहचान को फिर से बनाने और आगे के लिए एक नई रणनीति बनाने का मौका है। तो सवाल यह है, कोई भी आगे आने वाली चीजों का सबसे बेहतरीन तरीके से स्वागत कैसे कर सकता है?